अश्व माने घोड़ा और मेध माने काटना, बल देना। इसमें घोड़े की बोटी का, पहले घोड़ा छोड़ा जाता था, कोई राजा बांध लेता था, फिर राजा हार गया तो घोड़ा आगे चला जाता। अंत में घोड़े की बोटी काट काट करके आहुति दी जाती, इसका नाम अश्वमेध यज्ञ था। और महिलाएं चली गई कि नहीं? चली गई। महिलाएं गीत गौती ब्याह बरात में, कई दूल्हा की अम्मा ऊंट संग सोई, जो कहती दूल्हा की लंबे लंबी टांग। जाको पता नहीं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि राम की माँ कौशल्या घोड़े के पास सोई थी और उसका लिंग ब्राह्मणों ने उसकी योन में घुसेड़ा था। इतनी बेहुदा बात जिसको कहने में शर्म आ रही है। विजय राम की क्या लड़का है? घोड़ा और बेटा का दशरथ की लड़का। ये सब इतनी बेवकूफ चूतिया पंथी की बातें लिखी हुई, बात समझ है कि नहीं? ये हमारे महापुरुष। अच्छा एक बात और बताओ, बाल ने राम से कहा सीता को सुग्रीव नहीं वापस करा पाएगा। मुझसे कहा होता मैं वापस करा देता। राम ने कहा तुमको जिंदा कर दें? उसने कहा अपना जीवन नाथ रघुराई तुम्हारे हाथ में मैं पाई, मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथ सुई, अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। महाभारत में पहुंची है, कृष्ण की 120 वर्ष की अवस्था हुई, एक बहेलिये ने तीर मारा। अब इन्होंने कहा हम तुमको मोक्ष दिए देते हैं। राम ने कहा, जब उसने कहा हमको जीने की कोई इच्छा नहीं है, तो राम ने कहा हम तुमको मोक्ष दिए देते हैं। मोक्ष का मतलब है आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, आवागमन से मुक्त हो गई। समझ में? महाभारत में क्या लिखा हुआ है? कृष्ण की 120 वर्ष की अवस्था हुई, एक बहेलिये ने तीर मारा जिससे कृष्ण की मृत्यु हो गई। यह बहेलिया वही बाली था। अच्छा बाली एक राजा है तो, और जब मोक्ष मिली वो तो वो का बन हो जाएगी बहेलिया। हुई वो चाहिए प्रमोशन, हुई वो डिमोशन। डिमोशन अब बेचारो बड़ा मुश्किल में 2-4 चिड़िया रहे मर लाऊ थी। और राजा भाई बाली राजा होगा तो 100 से लोग रोज खाना खाते ही। भाई सही बात है कि नहीं? जा समझ ले, जब तक इस आडम्बर में फंसे रही हो तुम्हारो प्रमोशन को डिमोशन निश्चित है, समझ ले। सही बात है कि नहीं? अरे बहुत मोटी बात है। सब केवल चूतिया बनाने के 16 संस्कार लिख दिए। 16 संस्कार में केवल 4 संस्कार 12 संस्कार गाए। अन्नप्राशन, नामकरण, विवाह, अंत्येष्टि, 4 संस्कार रह गए। तिरई कहूँ है नहीं, तिरई कहूँ है नहीं। हमारे घर में एक आदमी बीमार भो उनके दवाई इलाज हमने 50,000 1 लाख लगाओ, फिर वो मरी वो हमारे घर एक आदमी चलो 1 लाख रुपया हम लम्बदा से ले आए, 5 रुपया सैकड़ा ब्याज चलो, फिर भाई 3-4 साल बाद आए भैंस तो सब खोल ले गए। फिर दूसरे आए लम्बतदार, कही भैया तुम्हारे पुरखा बड़े भाग्यशाली हते, सब उनके संग ही चलोगो, सब उनके संग ही चलोगो, सब उनके संग ही चलोगो। तुमने जो चूतिया पति यदुलाल भैंस नाई का खोल ली, नरेंद्र सिंह नाई भैंस खोल ली, राम नरेंद्र सिंह नाई का भैंस खोल ली। केवल चूतिया बनाने का तरीका धर्म के नाम से है कि नहीं? जब तक हम अंधविश्वास आडंबर में फंसे रहेंगे हम कभी भी आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। इसलिए सबसे बड़ी बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, नोबडी कैन रिमूव अवर टूल्स एंड डिफिकल्टीज अनलेस एंड अनटिल वी गेट पॉलिटिकल पावर इन वर्ल्ड। जब तक राजनीतिक ताकत हमारे हाथों में नहीं होगी तब तक तुम्हारी दुख कठिनाइयां हनुमान चालीसा पढ़ने से खत्म होने वाली दूर नहीं है। महावीर जब नाम सुनावो रोग दो कुछ निकट ना आवे। हमने कहे तो घर में बीमार हो जाए हनुमान चालीसा पढ़ावो, वो डॉक्टर तेरे कहा जाता है। सही बात है कि नहीं? ये सब केवल बेवकूफ बनाने का तरीका है। तो इसलिए और एक बात और कहना चाहें, एक आदमी बाजार में मूर्तियां बेच रहा था, एक आदमी खरीदने गया, उसने कहा भैया मूर्तियों की कीमत का? कही एक मूर्ति है जा 150 रुपया की, और कही जो दूसरी वाली कही जा है 50,000 की। कई मूर्तियां दोनों एक कैसी, और तुम एक 150 बताओ और एक 50,000 बताओ। ताने वाने ऐसे कागज से ऐसे बनाए कि कान में डाली, तब कान में जो 50-150 नहीं बताए, जा कान में डाली जा मन नहीं करी गई। कैसा समझ में कुछ आए कि नहीं समझ में आए, फिर बाकी दूसरे की डाली था बस थोड़ी दूरी गई ऐसे चली गई कि तुम्हारे को समझ में आए कि नहीं समझ में आए। कि देखो जहाँ मीटिंग हो तहाँ 2 तरीका की मूर्तियाँ होती, एक भाई जा कान से सुनी और जा कान से निकल जाए।
नहीं, कहीं उनकी कीमत 150 रुपया, कहीं अब नरेगा हम थोड़ी बढ़ी गई, 200 रुपया हुई गई। समझ बात है कि अगर अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, शिक्षा बच्चों को शिक्षित नहीं करोगे, ये तमाम बातें जो हमारे लोगों ने बताई हैं, इन जितने अंधविश्वास आडंबर इनको खत्म नहीं करोगे तो तुम्हारी कीमत 200 रुपया 300 से पहले हुई गई। और अगर हम इनको पढ़ेंगे, हम उनको सीखेंगे, अपने लड़के और लड़कियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करेंगे, तो हमारे घर में एक ही लड़का लगो तो सारे 70-75 प्राइमरी हुई हो तो 70-75 आई रहे। भाई सही बात है कि नहीं? बहुत मोटी बात है। दूसरी बात, हमको अपने हक अधिकारों का, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नोबडी कैन डू, हमको अपना आदमी ग्राम प्रधान बनाइए। बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग, सारे लोग इकट्ठे होकर के। और एक बात और कहना चाहता, बुद्धों से गलती भाई, का गलती भाई, का गए कि चोरी मत करो, पांच चीजें बता करो। हमने जय रावण कविता लिखी, उस पर लिखो, करें न चोरी झूठ न बोले, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोल, करें चोरी झूठ न परदारा प्रयास नहीं, दूसरे की बहू बेटे की मजाक नहीं करनी चाहिए। करें चोरी झूठ न बोले, परदारा प्रयास नहीं, प्राणी जगत की करें हिंसा, मत मंदिरा के पास। हमको बीड़ी शराब सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, प्राणी जगत की करें हिंसा। हमने कविता लिखी है, उस पर सत्य, सुभाष चंद्र बोस पर लिखी, उसमें लिखा सत्य अहिंसा का अनुपालन सदा संतत। सत्य अहिंसा का अनुपालन संताप संत परिपाटी, पर मूर्खता की औषधि होती सुनो मित्र वल्लाठी। सत्य पर चलो, अहिंसा के रास्ते पर चलो, लेकिन द्वारे कोई गाड़ी दे तो दुईदाओं माफ कर दो, नहीं माँ जूतन काट दो। फिर तिबारा हिम्मत नहीं करी, और तुम अगर माफ ही करते रही हो, अरे इन माँ कोई दमाई खमनाई बहु रोज वारी तुम्हें दी, बस समझा कि नहीं? तो सत्य अहिंसा का अनुपालन सदा संत परिपाटी, पर मूर्खता की औषधि होती सुनो मित्र वल्लाठी। और बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी गलती, लोग कहते नहीं है। बाबा साहब की 2 किताबें हैं, शूद्रों की खोज और